हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की जो हमारी क्लास है स्पेशल क्लास है क्लास 8th के बच्चों के लिए, जिसमें आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली का मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर 2022-23 को सॉल्व करने वाले हैं। मैथ्स का आपका एग्ज़ाम है, मार्क्स हैं इसके 60 मार्क्स का आपका पेपर है और आपको टाइम मिलेगा 2.5 घंटे यानी 2.5 आवर्स जो हैं वो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बेटा इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 18 क्वेश्चंस है और उसके बीच बीच में चॉइस भी दे रखी है। आपको इसको अपनी मैथ्स की रजिस्टर में कॉपी में हर एक क्वेश्चन को करना है बहुत ध्यान से। कहीं भी डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट करके मैसेज में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्टिंग में जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस को इतनी ज़्यादा पढ़ने की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि 18 क्वेश्चंस हैं जो कि 3 सेक्शंस है ABC, और जो सेक्शन A है उसमें टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। जो 2 क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड है। सेक्शन B में 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सेक्शन C में 9 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, 2 क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद ओवरऑल चॉइस नहीं है, बीच में इंटरनल चॉइस दे रखी है, आपको उन दोनों में से एक ही अटैम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कैलकुलेटर का यूज़ आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले शुरू होता है हमारा सेक्शन A। सेक्शन A का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक अरेंजमेंट कैन नॉट बी यूज टू रिप्रेजेंट अ स्क्वायर्ड नंबर। निम्नलिखित में से किस सममित व्यवस्था का उपयोग यानी सिमेट्रिक अरेंजमेंट एक वर्ग संख्या को निरूपित करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो अगर हम इनको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो इस तरह ये जो नंबर है आपको, ये फिर भी आपको नज़र आ रहा है कि ये स्क्वायर नंबर में काउंट हो सकता है, ये भी, लेकिन ये एक ऐसा नंबर है जो कि इसको काउंट देखिए, अगर स्टेप बाय स्टेप जाएं तो ये काउंट नहीं हो सकता और ये जो स्क्वायर के नंबर में आपके हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि ये कोई भी स्क्वायर का नंबर है। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का D पार्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ जी बेटा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। 3 लाइन्स शोन इन द फिगर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। यहाँ देखिए ये 3 लाइन्स दे रखी हैं आपको और ये कहाँ पे कट कर रही है, P पे कट कर रही है। उसके बाद यानी चित्र में दिखाई गई 3 रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। लाइन L इज परपेंडिकुलर टू द लाइन N। L जो है वो परपेंडिकुलर है N के ऊपर। ठीक है, ऐसे द मेजर ऑफ एंगल 65 डिग्री, ये वाला एंगल जो है वो 65 डिग्री का है। द सम ऑफ द मेजर एंगल 3 एंड एंगल 4। तो एंगल 3 इसका और एंगल 4 का आपको दोनों को जोड़ करके बताना है कि क्या होगा। रेखा L रेखा N के लंबवत है, कोण 6 का माप 65 है और कोण 3 और कोण 4 के माप का योग बताना है। तो देखिए बेटा इसको किस तरीके से करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। ये अगर 65 डिग्री का है तो ये भी 65 डिग्री का होगा, क्योंकि आमने सामने के जो है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण है। और ये पूरा का पूरा कितना है, टोटल 90 था ना ये पूरा का पूरा, तो ये वाला भी नीचे का एंगल 4 भी 90 डिग्री है। तो आपको एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ना है। तो एंगल 3 हो गया 65 और एंगल हो गया 4 90। तो 65 को और 90 को आपको ऐड करना है, 5 आ गया और 9 और 6 15 यानी 155 डिग्री। तो D पार्ट जो है बेटा इसका आपका करेक्ट है 155 डिग्री क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये एक दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 3 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0 प्लस 6 की पावर 0। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है बेटा, 1 आता है। वेरी गुड। तो 1 इंटू 1 प्लस इसकी भी पावर 1 हो गई तो 1 आ गया, 1 1 जा 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यानी C ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। C ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि 2 जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा हम इसको तरीके जल्दी जल्दी लेंगे क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा
धीरे धीरे अब बात करते हैं तो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाती है और आपको देखने के लिए भी उसको दिक्कत हो सकती है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC ये दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC, द लेंथ ऑफ AC यानी AC की लंबाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है एंड ऑल्टीट्यूड AD 6 सेंटीमीटर। ये हो गया बेटे आपका 10 सेंटीमीटर, ये वाली लाइन हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर। P इज़ अ पॉइंट ऑन AB, और जो ये P है ये AB के ऊपर एक पॉइंट आपको दिया हुआ है। आगे है BP एंड PA की लंबाई दे रखी है, BP की लंबाई है, PA की लंबाई है। आपको BP की लंबाई पूरी निकालनी है क्योंकि 4x x में दे रखी है ना, तो x की टर्म में हटा करके आपको नंबर में इसकी जो लंबाई है वो बतानी है। द लेंथ ऑफ BP एंड PA इज़ दिस एंड दैट एंड द लेंथ ऑफ BP इज़, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए बेटा इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पर ये देखें, ये AB की अगर हम बात करें तो जो AB है बेटा वो आपकी दो लाइन से मिलकर के बनी है। कौन कौन सी लाइन से? एक BP और एक PA लाइन से मिलकर के बनी है। अगर हम AB की बात करें, AB दे रखा है 10, BP की बात करें तो BP यहाँ पे देखिए दे रखा है 4x - 1 प्लस, और PA की बात करें तो PA दे रखा है 3x + 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 10 = 4x और 3x मिलके कितना हो गया? 7x, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ गया। 10 + 3 है, इधर आकर के -3 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए दोनों को। 7 = 7x, और 7/7 = x। कट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। अभी सॉल्व खत्म नहीं हुआ, अब आगे भी करना है। तो बेटे इसको ना आपको सॉल्यूशन करना है, पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाना है। ये नहीं है कि सिर्फ आपने टिक लगा दिया। टिक लगाने से ना वो याद थोड़ी करना है, फिर टिक लगाने से ये हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा वो सॉल्व कैसे हुआ। तो सॉल्व करके ज़रूर दिखाना है क्वेश्चन के साथ। अब आते हैं कि x की वैल्यू हमारी 1 आई है ना, अब इसके अंदर 1 रख दीजिए। 4x - 1, तो 4, 1 की जगह 1 - 1, 4 × 1 = 4, 1 माइनस करेंगे तो कितनी आ गई? 3, यानी 3 सेंटीमीटर। बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आओ आप फिफ्थ क्वेश्चन पार्ट पे। फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसमें दे रखा है द प्रेजेंट एज ऑफ राजूज फादर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ राजू, यानी राजू के पिता की वर्तमान आयु राजू की वर्तमान आयु की 3 गुना है। आफ्टर 4 ईयर्स, यानी 4 साल के बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल 64, उनकी आयु का योग 64 वर्ष होगा। द प्रेजेंट एज ऑफ राजू, और जो राजू की वर्तमान आयु है वो आपको निकालनी है। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलेंगे बेटा, तो जो राजू के पापा की एज है, यानी उसके फादर की जो एज है, आप लिख दीजिएगा। हिंदी वाले बच्चे पिताजी की आयु लिख दीजिएगा। उसको हम 3x ले लेते हैं क्योंकि वो 3 टाइम्स है। और जो राजू की एज है, राजू की एज को हम x ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है 4 साल के बाद, यानी आफ्टर 4 ईयर्स। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए आफ्टर 4 ईयर्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे 4 साल बाद। और फिर 4 साल बाद अगर हम फादर की एज पे आएंगे तो फादर में 3x में +4 कर दीजिए। और ऐसे ही राजू की एज में भी x है ना, तो x +4 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अब वो बोल रहा है कि दोनों की एज को जोड़ना है, तो 3x + 4 और x + 4 को जब हम जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास आना चाहिए 64। ये भी आपको दे रखा है। अब 3x और x कितने हो गए? 4x, 4 और 4 8 = 64। 4x = 64 - 8। 4x = 64 में से 8 माइनस कर दीजिए बेटा, कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। फिर x = 56/4 और कट करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। और x किसकी आयु थी? राजू की एज थी। तो राजू की एज कितनी आ गई? 14। तो 14 आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं और वाले पार्ट पे। तो एक और वाला पार्ट भी इसके अंदर हमें दिया हुआ है, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। और करना आपको दोनों, ये ऑप्शन वाला भी करना है और वैसे भी सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि कोई भी आ सकता है ना। ये थोड़ी है कि हम ऑप्शन वाला छोड़ देंगे। द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर इज 35, 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 35 है। द रेशो ऑफ द 2 नंबर इज 2:7, दोनों संख्याओं का अनुपात 2:7 है।
दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एक साथ साथ चलेंगे। सपोज दो नंबर है ना, एक नंबर एक्स ले लो, एक नंबर वाई ले लो, तो दोनों का अंतर बताना है, यानी एक्स माइनस वाई कितना हो गया 35। ठीक है, उसके बाद और यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालने की बात करें तो x इज इक्वल्स टू 35 प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, प्लस माइनस वाई है तो यहाँ आके प्लस वाई हो जाएगा। आप दोनों संख्याओं का अनुपात बोल रखा है ना, रेशो बोल रखा है, तो x अपॉन में y, तो दोनों संख्याओं का रेशो हो गया 2:7 बोलो या 2/7 बोल दो। अब इसको कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7x इज इक्वल्स टू 2y आ गया। अब इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, ये आपकी इक्वेशन आई है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके इसके अंदर डाल दीजिए। देखिए 7x इज इक्वल टू 2y है ना, 7 की जगह 7, x की जगह रख दीजिए 35 प्लस y इज इक्वल टू 2y। आगे सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 245 प्लस 7 को y से करेंगे 7y इज इक्वल टू 2y। और उसके बाद अब 7y ना, 7y इस तरफ चला जाएगा, तो ये हो गया 245 इज इक्वल टू 2y माइनस 7y हो गया। माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 5y आएगा माइनस का, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू माइनस में आएगी 49 आ जाएगा। ठीक है, 5 चौक 20 और 5 9 45, यानी y की वैल्यू आ गई आपकी -49 आ गई y की वैल्यू। ठीक है, अब जब y की वैल्यू निकल जाएगी तो x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए सेम वही रखेंगे जो आपका फॉर्मूला था, अभी हमने रखा था। y की वैल्यू की जगह -49 कर दीजिए बस, तो 2 इंटू -49 अपॉन में 7 आ गया नीचे, 7 से 7 इससे कट जाएगा, 7 7 सा 49 होता है। x की वैल्यू आ गई 7 2 सा 14, यानी -14 आ गई। अब आपके पास x की वैल्यू है -14, और एक बार इसको दोबारा से लिखती हूँ, x की वैल्यू -14 है और y की वैल्यू है -49। दोनों का गुणनफल दिखाना है, यानी मल्टीप्लाई दिखाना है, तो -14 इंटू -49 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 686, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी आपका ऑप्शन सी जो है बेटा वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है आपका, तो सी के ऊपर आप अपना टिक कर दीजिए और सॉल्यूशन भी लिखिएगा। इसके बाद आते हैं हमारे 6th क्वेश्चन पे। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रैवल्स इन 1 अर्थ ईयर, यानी एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक पृथ्वी वर्ष में तय यात्रा करता है। फॉर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस वी यूज लाइट ईयर्स टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस बिटवीन टू हेवनली बॉडीज। अंतरिक्ष में वस्तुओं के लिए हम दो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी का वर्णन करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। 1 लाइट ईयर इज अप्रॉक्सीमेटली दिस किलोमीटर, एक प्रकाश वर्ग लगभग इतने किलोमीटर है। एस्ट्रोनॉमर्स आर ऑब्जर्विंग अ स्टार दैट इज 5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। खगोलविद एक तारे का अवलोकन कर रहे हैं जो पृथ्वी से 5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। हाउ फार इज द स्टार फ्रॉम द अर्थ इन किलोमीटर्स, पृथ्वी से तारा कितने किलोमीटर में है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहले तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हमें करना पड़ेगा। तो अगर हम इसकी जो फॉर्म चेंज करेंगे सबसे पहले, तो इसके पहले तो हमें ज़ीरोस काउंट करने हैं। करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गए। ठीक है, और टोटल नंबर जो है वो 13 है। तो सबसे पहले आप इसको लिख दीजिए, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ये हो जाएगा आपका 9.5, यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, इंटू 10 की पावर 12। ठीक है, क्योंकि टोटल 13 नंबर है, 10 की पावर 12 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 47.5 इंटू 10 की पावर 12। ठीक है, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन दिया ही नहीं है कोई भी, देखिए सारे ऑप्शन में से ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसके बाद तो 4, इसको यहाँ पर पॉइंट अगर हम लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा 4.75,
और जो ये 10 की पावर 12 है ना, ये बन जाएगी 10 की पावर 13। अब ऐसा कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको? यस, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है। तो इसको सॉल्यूशन को आपको लिखना है और उसके बाद ऑप्शन बी को आपको करेक्ट निशान लगा देना है। अब 6th क्वेश्चन के बाद हम करेंगे 7th क्वेश्चन हमारा। बाय रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक से शुरू होने वाली विषम संख्याओं के घटाव को दोहराने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, ये बताना है। तो अगर हम 55 देखें, पहले हम तो देखते हैं ना पहले है कि नहीं है। वैसे एक ओरली देखते हैं तो 55 नहीं होती है, 231 भी नहीं होती है बेटा, 351 भी नहीं होती है, लेकिन 324 होती है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अब है कैसे वो मैं आपको समझा देती हूँ। इसको समझने के लिए देखिए, 324 लिया नंबर, इसमें से यहाँ से इसको शुरू करेंगे थोड़ा सा। 324 लिया, 324 में से 1 माइनस कर दीजिए। आपको विषम संख्याओं का घटाव करना है, यानी माइनस करना है। माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 323 आ गया, ठीक है। उसके बाद 323 में से 3 माइनस करेंगे, विषम संख्याएं ऑड नंबर माइनस करने हैं, तो आ जाएगा 320। उसके बाद 320 में से 5 माइनस करने हैं, तो आ जाएगा 315। 315 में से 7 माइनस करने हैं, तो आ जाएगा 308। फिर 308 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 7 के बाद 9 माइनस करेंगे तो 299 आएगा। 299 में से 11 माइनस करेंगे तो 288 आएगा। 288 में से क्या माइनस करेंगे नेक्स्ट? यस, वेरी गुड, 13 माइनस करेंगे तो 275 आएगा। 275 में से 15 माइनस करेंगे तो 260 आएगा। यहाँ तक हो गया। अब 260 के आगे करेंगे, ठीक है, 260 तक हो गया हमारे पास। अब 15 माइनस किया था तो नेक्स्ट 17 माइनस करेंगे, तो 260 में से 17 माइनस करा बेटे तो 243 हो गया। 243 में से 19 माइनस करा तो 224 हो गया। 224 में से 21 माइनस करा तो 203 हो गया। और 203 में से 23 माइनस करा तो 180 हो गया। उसके बाद 180 में से 25 माइनस करेंगे तो 155 हो जाएगा। 155 में से 27 माइनस करेंगे तो 128 हो जाएगा। 128 में से 29 माइनस करेंगे तो 99 हो जाएगा। 99 में से 31 माइनस करेंगे तो 68 हो जाएगा। 68 में से 33 माइनस करेंगे तो 35 हो जाएगा। और लास्ट है आपका 35 में से 35 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? यस, 0 आ जाएगा। अब 0 आने के बाद आपको क्या करना है? इसको छोड़ देना है, आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि 0 आ गया तो क्वेश्चन जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब इसका बेसिकली जो स्क्वायर नंबर है वो निकलेगा कैसे, पता कैसे चलेगा कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है, मैं आपको बता देती हूँ। 35 याद रखिएगा, 1 से शुरू हुए थे और 35 पर हम आकर के रुके हैं। तो अब हमें इन नंबर्स को काउंट करना है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, यही था ना, 25 27, उसके बाद 29, फिर 31, ठीक है, 29 के बाद 31, 31 के बाद 33 और 33 के बाद 35 था। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल नंबर्स कितने हैं? 18, यानी जो 324 है बेटा ये आपका 18 का स्क्वायर है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डन हो गया 7th का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे 7th का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बच्चों आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें बता तो रखा नहीं है ना कि किस मेथड से निकालना है, तो आप किसी भी मेथड से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको स्क्वायर रूट वाले मेथड से ही निकाल लेते हैं। 1 3 6 9, इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया। तो सबसे पहले हमने इसको किससे कर दिया? 3 से कर दिया, क्योंकि 4 4 जा तो 16 होएगा। 3 3 जा कितना हो गया? 9, माइनस करा 4, इसमें 3 जोड़ दिया, 3 और 3 6 हो गया। यहाँ पे एक नंबर लिखना है,
69 को आपने उतार दिया। अब 7 से करेंगे 67 को तो 469 आ जाएगा, तो कैंसिल हो गया। तो कितना आंसर आया 37, यानी 37 जो है बेटे इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है 37। ठीक है, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, यानी इन फिगर में से ऐसी कौन सी फिगर है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है कि इसका एक ही पेयर जो है वो पैरेलल है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृतिक गुण भुजाओं का केवल एक युग्म समानांतर को संतुष्ट करता है। देखिए, अब देखते हैं पैरेलल लाइंस किस किस में है। इसके अंदर जो पैरेलल लाइंस है बेटा वो एक भी पैरेलल लाइंस नहीं है। इसके अंदर ये है, ये है, ये है, इसमें दो चार पैरेलल लाइंस है, इसमें भी पैरेलल, लेकिन इसमें सिर्फ ये और ये लाइन पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल नहीं है, यानी ये डी ऑप्शन जो है बेटा वो आपका करेक्ट है, जिसमें एक ही पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके और वाले पार्ट पे। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको फिगर दे रखी है, ये 60 डिग्री का एंगल आपको दिख रखा है। अगर डी 60 है तो बी भी 60 होगा, और ए जो है वो ये दोनों मिलकर के कितने होते हैं 180 होते हैं, तो ये 120 हो गया। ए 120 है तो सी भी 120 होगा। अब हमें करना है सॉल्व। द डायग्राम अबव शोज अ पैरेललोग्राम ABCD विथ एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू। आपको बताना है इन चारों में से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं किसकी वैल्यू आ रही है। यहाँ पर सबसे पहले है 2A माइनस 2 एंगल B है ना, तो 2A और एंगल 2B। अब इसकी वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखो पहला A की बताती हूँ मैं, A इधर सॉल्व करती हूँ, तो 2 हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 माइनस 2, और B की वैल्यू कितनी दे रखी है 60। ठीक है, 2 इंटू 60 सॉल्व करिए, ये कितना हो गया 240 माइनस 120 कितना आ जाएगा 120 आ गया, तो ये आ गया 120। इसकी वैल्यू 120 आ रही है। ठीक है, बी की वैल्यू देखिए, एंगल ए और एंगल बी को प्लस करना है। एंगल ए कितना है 120, एंगल बी क्या है 60, दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 180। इससे ज़्यादा आ गया ये। ठीक है, सी देखिए, एंगल ए और डी को प्लस करना है। एंगल ए है 120, डी है 60, ये भी 180 आ गया। अब इसको देखो, ये दे रखा है डी पार्ट, देखो मैं कराती हूँ। 3C 3 एंगल सी, एंगल सी कितना है 6, एंगल सी है 120 डिग्री माइनस 2, और डी कितना है 60। माइनस करिए, इसको माइनस करेंगे तो 360 आ जाएगा, माइनस इसको करेंगे तो 120, और डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे सॉरी, तो आंसर कितना आ जाएगा 240। यानी सबसे बड़ी वैल्यू किसकी हुई 240 की हुई, यानी डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ आप केस स्टडी वाले क्वेश्चन पे। इसमें दे रखा है क्वेश्चन 2 और 3 जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ईच केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो है उसके 5 सब पार्ट्स है। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 सब पार्ट्स, ईच सब पार्ट इज ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, यानी 8 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटे, पहले इसको पढ़ लेंगे। क्रॉस कंट्री इज अ country running event in which runners completed a pre-decided distance. It includes different activities in which runners cover different environments. A cross-country running event of 11 kilometer is as follows. पढ़ते हिंदी में भी मैं पढ़ लेती हूँ, समझ आ जाएगा। क्रॉस कंट्री एक रनिंग इवेंट है, गेम है, जिसमें धावकों ने पूर्व निर्धारित दूरी पूरी की है। इसमें विभिन्न गतिविधियाँ शामिल है, जिनमें धावक मतलब जो दौड़ता है उसको बोलते हैं रनर, विभिन्न वातावरणों को कवर करते हैं। 11 किलोमीटर का क्रॉस कंट्री रनिंग इवेंट इस प्रकार का है। देखिए, पक्की सड़क पर दौड़ना 3 किलोमीटर, कच्ची सड़क पर दौड़ना 2 किलोमीटर, पहाड़ी पर चढ़ना 2 किलोमीटर, कीचड़ में दौड़ना 1 किलोमीटर, जंगल में दौड़ना 2 किलोमीटर, जल निकायों को पार करना 1 किलोमीटर। इसमें भी वही है। रनिंग ऑन पेव्ड रोड, अनपेव्ड रोड, हिल क्लाइंबिंग, मड रन, रनिंग इन वुड्स एंड क्रॉसिंग वाटर बॉडीज। अब आते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द मड रेन, यानी कुल दूरी का कितना भाग कीचड़ दौड़ है। तो अगर हम मड रेन की बात करें बेटा, तो मड रेन में हम देखेंगे कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना, कीचड़ दौड़ में 1 आ रहा है, और टोटल कितनी है 11 किलोमीटर की है, यानी 1/11 हो गया। तो इसका सी पार्ट है बेटा आपका करेक्ट। फर्स्ट का सी पार्ट
1/11 हो गया। ठीक है, अब आते हैं आगे। आगे है बी पार्ट। व्हाट फ्रैक्शन, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द क्रॉसिंग वाटर बॉडीज। कुल दूरी का कितना भाग जल निकायों का है। वाटर बॉडीज पे आ जाओ। वाटर बॉडीज भी क्या है, एक है, यानी 1/11 हो गया ये भी। तो 1/11 देख लेते हैं। इसका डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, 1/11। ठीक है, अब इसका ये जो हो गया वाटर बॉडी इसका था बेसिकली, तो ये आपका ये भी करेक्ट हो गया। अब आ जाओ आप थर्ड पे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय पेव्ड एंड अनपेव्ड रोड। तो पेव्ड एंड अनपेव्ड वालों को ऐड कर देंगे। ये पेव्ड हो गई, ये अनपेव्ड हो गई, 3 और 2 5, और टोटल कितनी है 11, यानी 5/11 होगा इसका आंसर। 5/11 कहाँ दे रखा है, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद जब ये हो गया, ख़त्म हो गया, डी ऑप्शन भी करेक्ट। अब आगे आते हैं फोर्थ पे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन हिल क्लाइंबिंग एंड वुड्स। तो हिल क्लाइंबिंग एंड वुड्स पे चलते हैं। चलिए देखिए, हिल क्लाइंबिंग ये रहा, वुड्स ये रहा, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 4/11 हो गया। 4/11 ढूंढ लेते हैं, इसमें दे रखा है कि नहीं, दे रखा है, ए पार्ट दे रखा है 4/11, तो यानी ए पार्ट करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आता है इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट 5 पार्ट है। राहुल सेज बाय रनिंग थ्रू वुड्स एंड क्लाइंबिंग हिल्स। राहुल कहता है जंगलों से दौड़कर और पहाड़ियों पर चढ़कर क्रॉस कंट्री में कुल दूरी का डैश कवर किया जा सकता है। डैश ऑफ द टोटल डिस्टेंस इन क्रॉस कंट्री कैन बी कवर्ड। तो अगर हम रनिंग वुड्स और क्लाइंबिंग हिल को देखते हैं पहले, तो कितना आ रहा है। रनिंग वुड हो गया 2, ठीक है, हिल क्लाइंबिंग हो गया 2, 4/11 हो गया। तो 4/11, 11/11 का कितना होगा, हाफ से भी कम है ना ये। ठीक है, तो हाफ से भी कम है, यानी इसकी अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम 11 तक पहुंचेंगे तो कम से कम 5 या 5.5 जो है वो हाफ होगा। तो लेस देन हाफ इसका करेक्ट आंसर है। लेस देन हाफ को करेक्ट कर दीजिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका डन हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि केस स्टडी का ही है। तो चलिए बेटा, अब क्वेश्चन 2 के बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि दिया हुआ है फॉर अ स्कूल परफॉर्मेंस एंड इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टू बी अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम। यानी स्कूल के प्रदर्शन के लिए प्रत्येक पंक्ति और कॉलम में समान संख्या में छात्रों की व्यवस्था की जानी है। 9 स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज्ड एज शोन इन अरेंजमेंट 1। ये अरेंजमेंट 1 दी हुई है, इसमें देखिए 9 स्टूडेंट्स हैं। व्यवस्था 1 में दर्शाए अनुसार 9 विद्यार्थियों को व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है इसी का, क्वेश्चन नंबर 1, इसी के अंदर फर्स्ट पार्ट है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी एडेड इन अ रो कॉलम इन अरेंजमेंट 1 फॉर 100 स्टूडेंट्स। यानी ये 9 स्टूडेंट्स के लिए है। तो व्यवस्था 1 में 100 विद्यार्थियों के लिए एक पंक्ति में कितने विद्यार्थियों को जोड़ा जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो है बच्चों वो है बी, यानी 7। तो देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर 9 बने हुए हैं ना, तो अगर हमें 100 दिखाना है तो हमें 7 और 3 4 5 6 7, यानी एक रो में 10, 3 3 6 3 9 और 1 10 दिखाने पड़ेंगे, तभी ये पूरे 100 होंगे। तो इसका बी पार्ट जो है वो करेक्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकंड पे आते हैं। द टीचर्स ऑर्गेनाइजिंग द परफॉर्मेंस थिंक दैट इट विल बी डिफिकल्ट टू अरेंज 100 स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप। प्रदर्शन आयोजित करने वाले शिक्षकों को लगता है कि एक समूह में 100 छात्रों को व्यवस्थित करना मुश्किल होगा। दे थिंक ऑफ डिवाइडिंग द ग्रुप इंटू 2 स्क्वायर अरेंजमेंट्स। वे समूह को 2 वर्ग व्यवस्थाओं में विभाजित करने के बारे में सोचते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी देयर इन ईच अरेंजमेंट। तो प्रत्येक व्यवस्था में कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, आपको ये बताना है। तो इसमें देखिए बच्चों 100 विद्यार्थी हैं, तो जो स्क्वायर रूट के नंबर्स हैं, यानी जब स्क्वायर करा तो वो तभी भी 100 आना चाहिए। तो आप सबको जो है वो 100 करके इनका टोटल देख लीजिए। ये इन दोनों को टोटल करेंगे तो 100 नहीं आएगा, इन दोनों को टोटल करेंगे 100 नहीं आएगा, इनको टोटल करने पे 100 आएगा, इसको भी टोटल करने पे 100 आएगा। लेकिन इन सब में ये दोनों नंबर जो हैं वो किसी के भी स्क्वायर नहीं होते। लेकिन 36 और 64, 36 6 का स्क्वायर होता है और 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है। यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है बेटा वो करेक्ट है। सेकंड पार्ट का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। समझ आया कैसे करेक्ट है? यस। थर्ड करते हैं।
टू स्टूडेंट्स वर एब्सेंट फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑन द इवेंट डे। दो छात्र कार्यक्रम के दिन प्रदर्शन से अनुपस्थित थे। तो दो छात्र अनुपस्थित होने का क्या मतलब है, 100 थे, 100 में से अगर हम दो छात्र माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा, 98। टीचर्स थिंक ऑफ डिवाइडिंग द प्रेजेंट स्टूडेंट्स इनटू टू स्क्वायर अरेंजमेंट्स। ये शिक्षक वर्तमान छात्रों को दो वर्ग व्यवस्था में विभाजित करने के बारे में सोचते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन बी देयर इन ईच अरेंजमेंट। तो एक अरेंजमेंट में कितने बच्चे होंगे, प्रत्येक व्यवस्था में कितने विद्यार्थी हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अगर हम इन दोनों का टोटल करके देखिए, इन दोनों का टोटल करेंगे 98 आएगा, लेकिन ये दोनों ही स्क्वायर रूट नहीं है। इन दोनों का टोटल करेंगे 98 नहीं आएगा, 100 आएगा, इसको भी छोड़ दीजिए। इन दोनों का टोटल करेंगे 98 नहीं आएगा, इनको भी छोड़ दीजिए। इन दोनों का टोटल करेंगे 98 आएगा बेटा, और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49, और दोनों को प्लस करेंगे तो 49 + 49 आपका आंसर हो जाएगा 98, यानी ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पार्ट में। द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू। अब इसमें आपको ये बताना है कि वो किसके इक्वल होगा, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है। तो आंसर है बेटा सी पार्ट, उनके योग के बराबर, और इंग्लिश में है देयर सम। कैसे है, सपोज अगर हम कॉन्जिक्यूटिव की या क्रमागत संख्याओं की बात करते हैं तो देखिए, एक समझ लीजिए, एक हो गया आपका 101 और एक हो गया आपका 100। तो दोनों का वर्ग करना है और उनका डिफरेंस भी देखना है, अंतर। तो इसको आप एक बारी प्लस में लिख देंगे और एक बारी इसको हम माइनस में लिख देंगे, ठीक है। जब हमने प्लस में लिखा तो प्लस करके 201 बन गया, और जब हमने माइनस में लिखा तो 1 बन गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 201। और ये 201 कैसे आया, जब हमने 101 और 100 को प्लस करा, तो यानी यही इसका दोनों का जोड़, तो इसलिए इसका आंसर है देयर सम, उनके योग के बराबर। फिफ्थ पार्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन। कौन सा ऑड वन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है। तो ये देखिए, इसको मैं बताती हूँ, 5 5 5 5 सब में सेम है। 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 धाम 100, 30 को 30 से गुणा करेंगे 900, 20 को 20 से करेंगे 40, लेकिन 40 को 40 से करेंगे तो 1400 लिखा हुआ है, लेकिन होगा क्या, 1600। यानी जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि यही सबसे अलग है। बाकी सब सेम है, लेकिन ये वाला सबसे अलग है, डी आंसर करेक्ट हो गया। इसके बाद बेटा आपका सेक्शन ए जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन बी पे हम चल रहे हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जिसमें आपको फिल ओनली 4 ब्लैंक्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी ब्लैंक दे रखे उसमें से आपको सिर्फ 4 करना है, लेकिन बच्चों कॉपी में आपको हर एक क्वेश्चन को उतारना है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए ये तो आपको नहीं पता ना। अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 54, द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी लगातार 3 संख्याओं का योग 54 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो हैं वो आपके यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ। x + x + 1 + x + 2 बराबर 54, 54। x और x कितने हो गए, 3x + 2 और 1 3 बराबर 54। 3x बराबर 54 - 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51। और x बराबर 51 को किससे भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग देने पे कितना आ रहा है, 17। यानी इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 17 यानी 17 नंबर लिखना है। 17 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 45 डिग्री इज। एक समबाहुभुज में जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है की भुजाओं ज्ञात करो। नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, लेकिन पहले एंगल जो है वो टोटल देखेंगे। बाहर का जो एंगल है वो 360 का होता है, और एक एंगल इसमें दे रखा है 45 डिग्री का। तो दोनों को आपको इसको कट करना पड़ेगा। दोनों को अगर आप कट करेंगे तो 9 से करेंगे तो 9 5 = 45 और 9 4 = 36 और 0,
और कट करेंगे तो 5 8 ज़ा 40 हो गया, यानी 8 साइड्स आ जाएगी। यहाँ पे भी 8 लिख दीजिए, यहाँ पे भी 8 लिख दीजिए। 8 साइड जो है, 8 भुजाएं यहाँ पर हमारे पास आ गई देखने के लिए। 360 को हमने किससे डिवाइड करा, 45 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद बेटा थर्ड पार्ट आता है जिसमें स्क्वायर, सेकंड के बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट जिसमें स्क्वायर रूट निकालना है 12.25 का। तो चलिए स्क्वायर रूट निकालना सीख लेते हैं। 12.25 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, दोनों का पेयर बना लिया, 3 से करा, 3 3 ज़ा 9 हो गया, माइनस कर दिया, 3 आ गया। इसमें 3 हम ऐड कर देंगे, 3 और 3 6 हो गया। इन नंबर्स को हमें यहाँ पे उतारना होता है, और ये पॉइंट यहाँ था तो यहाँ पर भी हम ऊपर भी पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद हमें किससे करना है, इसको 5 से करके देखिए। 65 को 5 से करेंगे बेटा तो 325 आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आया वो आ गया 3.5। तो यहाँ पर 3.5 लिख दीजिए, हिंदी वाले में भी और इंग्लिश वाले में भी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए आपको बोल रखा है इफ़ 3x + 4 = 2x + 17 देन द वैल्यू ऑफ x। x का मान ज्ञात करना है, तो पहले तो क्वेश्चन उतार देते हैं। 3x + 4 = 2x + 17। 3 को x से करेंगे तो 3x आ जाएगा, प्लस 3 4 ज़ा हो गया आपका 12, फिर 2x + 17 हो गया। x वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, माइनस में आ गई, और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड रखेंगे। फिर इसमें से माइनस करा, ये आ गया, और इसमें से माइनस करा, ये आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 5 आने के बाद आप इसको यहाँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही इसको फिल इन द ब्लैंक्स को x की वैल्यू 5 रख देंगे। इसके बाद आता है इसका फिफ्थ पार्ट जिसमें 33 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर दिखाया है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटे वो होता है a² - b² = a - b एंड a + b होता है, जिसमें कि एक बार इस टर्म को हम 33 + 32 लिखेंगे और एक बार 33 - 32। जब हम प्लस करेंगे तो 65 आएगा, और जब हम माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 65 आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैंक में हम इधर क्या लिख देंगे, 65। इसके बाद बेटा आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मैचिंग करनी है। मैच द फॉलोइंग, देखिए नेम ऑफ पॉलीगन यानी बहुभुज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, और शीर्षों की संख्या यानी नंबर ऑफ वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो ट्राइंगल में कितने शीर्ष यानी कितने किनारे, कितने वर्टिसेस होते हैं बेटा, 3 होते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो गया ये 3। नेक्स्ट है हेक्सागन, षटभुज, हेक्सागन में 6 होते हैं, तो ये हो गया सेकंड का आंसर। पंचभुज यानी पेंटागन में 5 होते हैं, तो ये हो गया 3 का आंसर। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज में 4 होते हैं, तो ये हो गया 4th का आंसर, ठीक है। 8 और 7 का ए और बी का कोई पार्ट नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारे पार्ट जो है वो हमने यहाँ पर मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अगर मैं इसको मैचिंग करूँगी तो ये ट्राइंगल का ये वाला जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का ये जाएगा ऐसे, ये पेंटागन का ये जाएगा, और हेक्सागन का ये, इस तरीके से भी आप मैचिंग कर सकते हो, नहीं तो नंबर भी इस तरीके से लिख सकते हो। इसके बाद आते हैं 6 to 9 जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट should be added to twice the rational number -7/3 to get -3/7, ठीक है। अब इसमें हमें पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। -3/7 प्राप्त करने के लिए परिमेय संख्या -7/3 के 2 गुने में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो जैसे जैसे हमें इस क्वेश्चन में बोला हुआ है ना, उसी तरीके से हमें इसको करना भी है। अब करेंगे कैसे वो आप ये देखिए। जैसे व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर, यानी इसका डबल करना है, तो -7/3 × 2 हो गया, और जो नंबर ऐड करना है उसको हम x ले लेंगे, और जो हमें मिलेगा वो है -3/7। अब x की वैल्यू इस तरह से रखेंगे, पहले तो x की वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, 14/3 प्लस x = -3/7, और x की वैल्यू हो जाएगी -3/7 प्लस 14/3।
उसके बाद 7 और 3 का एलसीएम हो गया 21, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 3 तिया 9 आ गया, और 14 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो 98 आ जाएगा। और 98 में से जब 9 माइनस करेंगे तो 89 अपॉन में 21 है इसका सही आंसर। यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 89 अपॉन में 21। ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद इसका और वाला जो क्वेश्चन है वो है मैंने एक संख्या y को सोचा। तो चलिए बेटा अब इसका हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, और वाला क्वेश्चन, जिसमें आई थिंक अ नंबर y देन एडेड 7 to 8 राइट द एक्सप्रेशन फॉर डबल ऑफ इट। यानी क्या करना है इसका, मैंने एक संख्या को सोचा, फिर उसमें 7 को जोड़ दिया और इसके दुगने का व्यंजक लिखिए। तो पहले आप एक संख्या सोच लीजिए y, इसमें 7 को जोड़ दीजिए और इसके बाद इसका आपको डबल करना है। डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14। यानी ये आपका बीजीय व्यंजक आ गया, एक्सप्रेशन आ गया इस 6th वाले पार्ट का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट द नेम ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग ईच ऑफ इट्स एंगल 90 डिग्री। यानी आपको एक ऐसा पैरेललोग्राम इस तरीके का होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, यानी हर कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है, उसको हम कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो हिंदी में बेटा इसका आंसर होगा आपका आयत, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे रेक्टेंगल। यानी रेक्टेंगल जो है वो उसकी जो साइड्स हैं वो समांतर होती हैं और एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। इसके बाद आते हैं हम 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2x - 7 = x + 2। तो 2x की जगह 2x + x है, इधर आके -x हो गया, ये 2 - 7 इधर जाके +7 हो गया, 2x में से एक x गया, एक x बचा, और 7 और 2 हो गया 9। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। यानी हेक्सागन की नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं। आप जानते हैं कि हेक्सागन यानी सम षटभुज के विकर्णों की संख्या, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। जो इसका डायगोनल यानी विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है n(n-3) अपॉन में 2। n की जगह रखना है आपको 6 - 3 अपॉन में 2, फिर 6 रखा, 6 में से 3 गया 3 अपॉन में 2, फिर ये हो गया आपका 6 तिया 18, 6 3 ज़ा 18, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। यानी जो नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं वो कितने हैं 9 है इसके। अब हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। अब शुरू होता है हमारा सेक्शन सी, जो कि 2 मार्क्स का है इसका हर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 4:5 फाइंड देयर मेजर्स। एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात 4:5 है, उनके माप ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए बेटा देखिए दोनों कोण, एक हम 4x ले लेते हैं, एक 5x ले लेते हैं, दोनों कोण जो हैं वो मिलकर के 180 डिग्री बनाते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा, 9x बराबर 180, और x बराबर 180 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 डिग्री। अब अगर हम फर्स्ट एंगल की बात करें तो जो फर्स्ट एंगल है वो हमारा होगा 4x, दैट मीन्स 4 × 20 = 80 डिग्री। एंड सेकेंड एंगल की बात करेंगे तो वो होगा 5x, दैट इज़ 5 × 20 = 100। तो दोनों एंगल जो हैं वो हमने यहाँ पर निकाल दिए, एक 80 डिग्री हो गया और एक क्या हो गया आपका 100 डिग्री। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ये रहा इसका। अब इसमें सॉल्यूशन में देखिए जो x वाली टर्म है उसको एक ही तरफ रखेंगे और विदाउट वाली टर्म को उस तरफ ही रखेंगे। तो इन तीनों का पहले हमें सॉल्व करना है, तो 2, 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। 2, 4 और 6 का एलसीएम जो है, एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा से यहाँ पे उतारती हूँ, तभी ज़रा थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखूँगी तो थोड़ा सा समझ में आएगा ये आपको अच्छे तरीके से। बेटा ये x है, इसको सही तरीके से x बना देती हूँ, अपॉन में 4 + 5/x अपॉन में 6 = 21। इन तीनों का एलसीएम लिया, आपका आंसर आ गया 12।
टू के टेबल में 12 कितनी बार आता है 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 6x हो गया। 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है 3, तो इसको 3 से कर दीजिए 9x हो गया। 6 के टेबल में 12 कितनी बार आता है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10x हो गया इज इक्वल टू 21। अब 10 और ये 6, 16 में से 9 गए 7x और 12 जो है वो इसके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू बच गई x इज़ इक्वल्स टू 21 इंटू 12 अपॉन में 7 और x की वैल्यू आ गई 7 को इससे कट कर दीजिए 3 ज़ा 21 हो जाएगा, तो 12 तिया 36, 12 3 ज़ा 36 x की वैल्यू इसमें फाइंड आउट हमने कर ली। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरस त्रिक में x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x का मान ज्ञात करना है तो 6x और 10, इसके अंदर 6 है a, x है b और जो ये है c हमारा, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है इसको निकालने का रूल वो होता है a² प्लस b² इज इक्वल्स टू c² होता है। a क्या है आपका 6 का स्क्वायर, b की जगह x का स्क्वायर रख दीजिए, c हो गया आपका 10 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, x का स्क्वायर करेंगे x² और 10 का करेंगे 100। x² इज इक्वल्स टू 100 माइनस 36 कितना हो गया 64। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी इस ट्रिपलेट में जो x की वैल्यू है वो कितनी है बेटा 8 है। ये भी डन हो गया। इसके बाद इसका और अथवा वाला करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको √1.21 इंटू √0.09 की वैल्यू निकालनी है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसको पॉइंट ना समझें तो ये क्या है हमारा 121 किसका होता है 11 का होता है स्क्वायर, तो 1.1 आ गया आंसर। और 9 किसका होता है 3 का, तो 0.3 आंसर आ गया इसका, क्योंकि पॉइंट दे रखा है ना इसलिए पॉइंट लगा दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.33। सिर्फ आपको इन दोनों को क्या करना था मल्टीप्लाई करके दिखाना था। तो ये कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपको क्या दिया हुआ है रेंट इज़ अ रेक्टेंगल, ये RENT, ठीक है। इट्स डायगोनल मीट एट O। रेंट एक आयत है, इसके विकर्ण O पर मिलते हैं, यहाँ देखिए O पर मिल रहे हैं। यदि OR बराबर 2x प्लस 4 है और OT बराबर 3x प्लस 1 है, x का मान ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें मैं आपको बताती हूँ बेटा, जो आपका आयत होता है यानी जो कि रेक्टेंगल होता है उसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इसके बराबर आप इसको इक्वल रख सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन हुआ 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1, 2x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4, माइनस 1x इज इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। डन। नेक्स्ट, इसका अगर और वाला क्वेश्चन करना है, ये भी बहुत ही इजी है, सारे इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये लीनियर पेयर बना रहा है ये एंगल, तो अगर ये लीनियर पेयर कितने का होता है 180 का होता है ना, तो अगर ये 140 का है तो ये कितने का हो गया 40 डिग्री का। ऐसे ही ये लीनियर पेयर बना रहा है, अगर ये 130 का है तो ये कितने का हो गया 50 डिग्री का। और अब अगर हम देखें जो अंदर अगर ये चतुर्भुज माना जाए या क्वाड्रिलेटरल माना जाए जिसकी कितनी साइड्स हैं 4 साइड्स हैं, तो इन चारों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 360 आना चाहिए, क्योंकि चारों कोणों का जो योग होता है एंगल, सम ऑफ एंगल होता है वो 360 होता है कि नहीं होता है। तो अब सॉल्व करते हैं। देखिए x प्लस सबको प्लस कर दीजिए 140 प्लस 40 180 प्लस 230 इज इक्वल्स टू 360 और x की वैल्यू हो गई 360 माइनस 230, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 130 डिग्री आ गई। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में
आपको दिया हुआ है फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 300 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 300 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 300 का बेटे आपको इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा और फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो इसका भी पेयर बन रहा है और इसका भी पेयर बन रहा है। किसका पेयर नहीं बन रहा है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है, यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 3। तो आंसर हो गया इसका, पहले आप इधर 300 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इसका बन गया, इसका बन गया, तो आंसर हो गया आपका 3। यानी स्मॉलेस्ट नंबर जो छोटी से छोटी संख्या है वो है 3। इसके बाद बेटे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 पे, जो कि 3 नंबर के हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 24 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है such that 7 times the first part added to 5 times the second part makes 142, कि पहले भाग के 7 गुना को दूसरे भाग के 5 गुना में जोड़ने पर 142 हो जाता है। प्रत्येक भाग ज्ञात कीजिए, फाइंड ईच पार्ट। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताती हूँ। 24 है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक पार्ट आप ले लीजिए x और दूसरा ले लीजिए 24 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 7 टाइम्स फर्स्ट पार्ट का करना है, यानी 7x हो गया, प्लस ऐड करना है 5 टाइम्स सेकेंड पार्ट का, तो 5 टाइम्स कर दिया। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा 24 माइनस एक्स, और फिर हमें कौन सा नंबर मिलता है 142। बन गई ना इक्वेशन, इतनी सिंपल। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो 7x प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया 120, ठीक है, माइनस 5x, 5 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 142। 7x में से 5x गए, कितना बचा 2x, और 142 में से अगर 120 हमने माइनस कर दिया तो कितना निकल कर आ गया 22 आ गया, और x की वैल्यू हो गई 22 डिवाइडेड बाई 2, कितनी निकल गई 11। तो x की वैल्यू 11 आई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो x है, x की वैल्यू 11 आ गई, तो 24 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई 24 माइनस 11 कितना होता है 13, यानी एक नंबर आपका 11 है और दूसरा नंबर आपने फाइंड आउट कर लिया 13। डन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि इसका और वाला क्वेश्चन है। सॉल्व करना है आपको, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है, तो चलिए पहले हम इस फटाफट इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन दे रखी है इधर, इसको थोड़ा सा इधर खसका देती हूँ मैं। 5x माइनस, अब 2 की अगर हम बात करें, एक मिनट में आपको बताती हूँ। 5x आ गया पहले तो, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस, और 2 को 7 से करेंगे 14, फिर 2 को 3 से करेंगे 6x, फिर 2 को 1 से करेंगे 2, प्लस 7/2 आ गया। अब 5 में से 4 गया, कितना बचा 1x, प्लस 14 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 2 प्लस 7/2, ठीक है। अब x वाली टर्म इधर लेकर के आ जाइए आप, तो 1x माइनस 6x इज इक्वल्स टू 7/2 माइनस 2 माइनस 14, ये प्लस 14 है ना, इधर जाके माइनस 14 हो जाएगा, ये बचा माइनस 5x आ गया। अब ये हो गया 7/2 माइनस, इसको माइनस कर दिया ना, 14 और 2 को माइनस माइनस प्लस होता है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखो माइनस 5x इज इक्वल्स टू 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 1 ज़ा 7 और 16 2 ज़ा 32। माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, माइनस का माइनस कैंसिल, और x की वैल्यू आ गई 25 अपॉन में 2 × 5,
5 से कट कर दीजिए, 5 5 ज़ा 25 होता है। तो x की वैल्यू बेटा आ गई आपकी 5/2 आ गई। और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में देखिए आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है सेफ, जिसमें s आपको 120 दिया हुआ है और बाकी का मान आपको निकालना है। ठीक है, s की वैल्यू दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और उसके बाद इनको भी सॉल्व करना है। तो पहले तो वैल्यूज़ निकालते हैं सारी। तो चलिए पहले वैल्यूज़ निकालना मैं आपको सिखा देती हूँ किस तरीके की निकलेगी। अगर ये 120 है तो ये सामने वाला भी 120 होगा, क्योंकि सेम होते हैं आमने सामने के कोण इसमें। और अगर ये 120 है तो ये वाला भी 120 होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण होगा, यानी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होगा ये वाला और ये वाला। तो x की वैल्यू भी 120 और y की वैल्यू भी 120। ठीक है, उसके बाद इसको, ये दोनों समांतर होते हैं, तो 2n-1 के बराबर आप रख दीजिए ये 12। 2n-1 के बराबर 12 रख दीजिए तो n की वैल्यू निकल जाएगी। क्या निकलेगी? 12 जमा 1 कितना होता है? 13। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 13/2। ठीक है, उसके बाद ये 3c किसके बराबर होगा? 6 के। देखिए 3c बराबर है 6, तो c बराबर है 6/3, कितना आ गया? 2। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। 2n दे रखा है ना, 2n की जगह लिख दीजिए 13/2 प्लस 3c की जगह लिख दीजिए 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 13 प्लस 3 2 ज़ा 6, और प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा। यानी फर्स्ट का जो पार्ट है वो है आपका आंसर 19। ठीक है, अब x की वैल्यू बेटा आपको दे रखी है 120 और y की वैल्यू दे रखी है 120। अब सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर दूं। अब देखो, इसको भी 120 माइनस 120 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बस ख़त्म। इसके बाद हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड इन 5 4 3 2 1 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 4 3 2 9 1 में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम इसका स्क्वायर रूट ही निकालेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसके बाद उसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो चलिए बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिएगा यहाँ पर नंबर आपका आया है 5 4 3 2 9 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ना मैं नीचे करके लिखती हूँ, क्योंकि उसमें सही तरीके से दिखेगा नहीं है। 5 4 3 2 9 1 पेयर बना लीजिए पहले तो। अब 7 7 ज़ा 49 स्क्वायर रूट आई थिंक आप लोगों को निकालना आता होगा। फिर 7 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 14, और इसको माइनस कर दिया तो 5 आ गया। ठीक है, 32 एक साथ उतारना होता है, इसमें अलग अलग करके नहीं उतरते। फिर 3 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे तो 429 आ जाएगा। इसको माइनस करोगे आप तो 103 आएगा। अगेन आप नेक्स्ट नंबर को उतारोगे एक साथ 91। 3 इसमें जोड़ दोगे आप तो ये 146 बच जाएगा, और यहाँ पे एक नंबर आपको रखना है। तो इस नंबर से थोड़ा सा बड़ा नंबर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें नंबर निकालना है जो कि इसका पूर्ण वर्ग बन जाए या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर हम इससे बड़ा नंबर रखेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 1353 माइनस करके। यानी ये जो नंबर है इसमें अगर हम 1353 ऐड करते हैं ना, तो ये संख्या जो है वो परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब देखते हैं कैसे। 5 4 3 2 9 1 है ना, इसमें हम प्लस कर देते हैं 1353। आपने 1353 इसमें ऐड कर दिया तो आपका आंसर आ गया 144644। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। देखिए बिल्कुल सही से आएगा कि नहीं आएगा, ये किसका स्क्वायर रूट है। स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ मैं। अब दोबारा से हमारे पास जो नंबर था वो मैं लिख रही हूँ। 544 644 आया था, इसके भी पेयर बना लीजिए। 7 7 ज़ा 49, 7 7 49,
माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 46 को उतार लीजिए, 7 में 7 जोड़ दीजिए 14 हो गया, 3 से करिए इसको तो 429 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 117 आएगा और इसको भी हम उतार देंगे तो 44 आ जाएगा, 3 ऐड करा 146 हो गया, इधर 8 से करेंगे तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा। देखिए हो गया ना पूरा का पूरा डिवाइड, यानी 738 वो नंबर है। तो इसको लिखने का तरीका है 544644 इज इक्वल टू 738। 738 का ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ये एक बारी यहाँ नीचे कर देती हूँ मैं। 738 जो है वो इसका स्क्वायर है। 738 का स्क्वायर जो है वो क्या है, वह ये जो है आपका अंडर रूट है ना, तो इसीलिए 738 इसका आंसर है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो डन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम एक बारी। अब इसका और वाला पार्ट करना है, 17 तो हो गया, अब और वाला पार्ट करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर्स 8, 9 एंड 10। 8, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं आपको समझा देती हूँ। 8, 9 और 10 का एलसीएम निकाल लीजिए पहले तो। 2 से करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 9 का 9, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 से कर लीजिए 2 2 ज़ा 4, 9 5, फिर 2 से कर लीजिए 2 1 ज़ा 2, 9 5, 3 से करिए 3 3 ज़ा 9 5, फिर 3 से करिए 3 1 ज़ा 3 5, और फिर 5 से करिए 5 1 ज़ा 5। हमारे पास क्या आया, 2 3 टाइम्स आ गया और 3 2 टाइम्स और 5 1 टाइम। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं एक बारी। 2 कितने टाइम्स था, 3 टाइम्स था, और 3 2 टाइम्स था, और 5 1 टाइम्स था। अब इसके पेयर बनाओ तो बचा क्या, 2 और 5 बचा। पर पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो सारे नंबर्स को, पहले देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 8 5 ज़ा 40, और 3 3 ज़ा 9। तो 40 और 9 को करेंगे कितना आ जाएगा, 360। अब वो नंबर देखो जो बिल्कुल सिंगल है, वो कौन सा नंबर है, एक ये 2 है और एक ये 5, तो इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर कितना आ गया आपका 3600। यानी यही वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 8, 9 और 10 से डिविजिबल है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और बहुत समझते चलिए। अगर कहीं भी डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस सैम्पल पेपर का, वो है क्वेश्चन नंबर 18। राजेश सॉल्व्स अ लीनियर इक्वेशन, हिज सॉल्यूशन इज शोन बिलो। राजेश एक रैखिक समीकरण को हल करता है, उसका हल नीचे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन आता है आपके पास, इज राजेश सॉल्यूशन करेक्ट, कि क्या राजेश ने सॉल्यूशन करेक्ट करा। और दूसरा है यदि नहीं, अगर नहीं करा तो राजेश ने किस चरण में गलती की है और चरणवार सही लिखिए। या इफ़ नॉट, इन विच स्टेप डिड राजेश मेक एन एरर एंड राइट करेक्ट स्टेप वाइज सॉल्यूशन। राइट लिखना है, बिल्कुल करेक्ट लिखना है। तो पहले तो हम देखते हैं करेक्ट है कि नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें बेटा इसने यहाँ पता नहीं कहाँ से इसने 5 से, देखिए इसने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इस वाले 5 को ये यहाँ पे ऊपर भेज रहा है तो इस 5 से इसको पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए था। यानी स्टेप 1 में ही इसने गलत कर दिया, पहले ही इसने गलत कर दिया। तो आंसर है राजेश सॉल्यूशन करेक्ट, नो। यहाँ लिख देंगे नो, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे यहाँ पर नहीं। अब गलती कहाँ, इन विच स्टेप की बात कर रहे हैं, तो स्टेप नंबर 1 आ जाएगा, यानी चरण 1। अब सही करके लिखना है, तो सही करके चलिए मैं आपको इसको लिखना, मैं इसको बता देती हूँ कि किस तरीके से इसको सही करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए मैं यहीं पे बताती हूँ, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरीके से करेंगे बेटा इसको, 2m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5 है। तो 2m माइनस 5m हो जाएगा, ये माइनस होके इधर आ जाएगा, और माइनस 8/5 प्लस 3 बन जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1। माइनस करा तो माइनस 3m आ गया। 5 और 1 का एलसीएम लेंगे 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 15 हो गया।
-3m इज इक्वल्स टू, माइनस करेंगे 15 में से 8 तो 7/5 आ जाएगा, और m की वैल्यू आ जाएगी -7/5 इंटू 3, यानी -7/15। ये आपकी सही वैल्यू है m की, ठीक है। अच्छा ये 2 बार माइनस हो गया, सॉरी, इसको 2 बार माइनस हटा देते हैं। यहाँ पर -7/15 आ गया इसका आंसर, ये करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ हमारा जो ये सैम्पल पेपर है आज का, और ये सैम्पल पेपर की जो वीडियो डाली है, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। टोटल 18 क्वेश्चंस हैं, जो कि इसके अंदर ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। आपको सारे के सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। जहाँ पर आपको कोई डाउट लगता है, कोई परेशानी है, मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।